अगर आपके फोन की बैटरी दिन खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी सेटिंग्स जो आपके फोन में बैटरी को अननेसेसरली ड्रेन होने से रोक सकती है। और खास बात यह है कि इनमें से कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाली सेटिंग काफी इंटरेस्टिंग है। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन स्कैनिंग की। इसके लिए सेटिंग्स में जाइए और लोकेशन ओपन कीजिए। अब यहां आपको लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। इसे ओपन करने के बाद नीचे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। अगर आपको इन दोनों की लगातार जरूरत नहीं है, तो इन्हें ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर्स आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स और ब्लूटूथ डिवाइसेस को स्कैन करते रहते हैं, जिससे फोन कुछ बैटरी इस्तेमाल करता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको लोकेशन एक्यूरेसी या किसी स्पेसिफिक ऐप के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, तो इन्हें ऑन ही रहने दें। अब चलते हैं दूसरी सेटिंग पर। अब दूसरी सेटिंग है नेटवर्क मोड। सेटिंग्स में कनेक्शंस पर जाइए और फिर मोबाइल नेटवर्क्स ओपन कीजिए। कई फोन्स में यह ऑप्शन 5G प्रिफर्ड पर सेट होता है। अगर आपके एरिया में 5G सिग्नल वीक है और फोन बार बार 5G और 4G के बीच नेटवर्क सर्च करता रहता है, तो बैटरी ज्यादा खर्च हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप LTE प्रिफर्ड जैसे ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके फोन और नेटवर्क में यह ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके एरिया में 5G स्टेबल है और आप उसकी स्पीड का फायदा लेना चाहते हैं, तो 5G को बंद करने की जरूरत नहीं है। यानी यहां भी वही बात है, बेटर सिग्नल और आपकी एक्चुअल जरूरत के हिसाब से नेटवर्क मोड चुनिए। अब बढ़ते हैं तीसरी सेटिंग की तरफ। अब आती है एक ऐसी सेटिंग जिसे बहुत से यूजर्स कभी चेक ही नहीं करते। मोर कनेक्शन सेटिंग्स में जाइए। यहां आपको नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सैमसंग के नियर बाय डिवाइसेस या कंपेटेबल एक्सेसरीज को ऑटोमेटिकली डिस्कवर करने वाले फीचर का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसे ऑफ कर सकते हैं। इससे फोन को आसपास के कंपेटेबल डिवाइसेस को लगातार डिटेक्ट करने की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलरली नियर बाय डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, तो इसे ऑन रखना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब आते हैं बैटरी की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग पर। अब सेटिंग्स में बैटरी सेक्शन ओपन कीजिए। यहां आपको बैटरी यूसेज और अलग अलग एप्स की बैटरी कंजम्पशन दिखाई देगी। अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा बैटरी यूज कर रहा है, तो उसे आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बैकग्राउंड यूसेज लिमिट्स। यहां से आप उन एप्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें बैकग्राउंड में लगातार चलने की जरूरत नहीं है। सैमसंग में आप एप्स को स्लीपिंग एप्स या डीप स्लीपिंग एप्स में डाल सकते हैं। लेकिन यहां एक बात जरूर याद रखिए, हर ऐप को डीप स्लीप में मत डाल देना, क्योंकि कुछ ऐप्स को बैकग्राउंड में चलने की जरूरत होती है, वरना नोटिफिकेशंस या अपडेट्स लेट हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ उन ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट करें जिनकी आपको रियल टाइम जरूरत नहीं है। और यही छोटी सी सेटिंग बैटरी ड्रेन को काफी कम करने में मदद कर सकती है। अब आखिरी सेटिंग देखते हैं। अब आते हैं हमारी फिफ्थ और फाइनल सेटिंग पर। सेटिंग्स में सर्च करके अकाउंट्स एंड बैकअप ओपन कीजिए। इसके अंदर आपको नीचे की तरफ ऑटो सिंक पर्सनल डेटा का ऑप्शन मिल सकता है। ऑटो सिंक यूजफुल है, क्योंकि इससे आपके अकाउंट्स का डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। लेकिन अगर आपके लिए हर समय ऑटोमेटिक सिंकिंग जरूरी नहीं है, तो इसे जरूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसे ऑफ करने के बाद कुछ एप्स और अकाउंट्स का डेटा ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होगा। इसलिए इसे ब्लाइंडली ऑफ करने के बजाय अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करें। और बस, ये थी 5 यूजफुल सेटिंग्स। तो दोस्तों, अगर आपने ये 5 सेटिंग्स सही तरीके से मैनेज कर ली, तो फोन की अननेसेसरी बैटरी यूसेज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक जरूर करना
और ऐसे ही हिडन फोन सेटिंग्स और यूजफुल टेक टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप सेविंग योर बैटरी।